व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इटसेल्फ ऑर्गेनेली नहीं है, इसको सब सेलुलर ऑर्गेनेली कह सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनेली नहीं है, टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है और ये अटैच होते हैं ज़्यादातर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। अच्छा, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट पर सेल 0.5 मिलियन यानी 500,000 इनकी अमाउंट होती है पर सेल इन ए यूकैरियोटिक सेल। 20 नैनोमीटर इसकी लेंथ है, इसका डायमीटर है सॉरी। और 1955 में पैलेट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लार्जर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। ये लार्जर और स्मॉलर यूनिट जो है इनकी अटैचमेंट के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है Mg+2 की, तो ये दोनों अटैच हो जाते हैं, लार्जर और सब यूनिट। 5 to 3 एंड की तरफ ये अटैचमेंट होती है इनकी। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, लार्जर यूनिट 50S और स्मॉलर यूनिट 30S। और यूकैरियोटिक सेल में 80S का राइबोसोम होता है, 60S लार्जर यूनिट, 40S स्मॉलर यूनिट। S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। अच्छा, और नंबर 2 पॉइंट, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम में इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन होता है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। और राइबोसोम्स कंटेन राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि राइबोसोम्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं। राइबोसोम्स की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक फ्री और एक अटैच। राइबोसोम्स की जो अटैच फॉर्म होती है वो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम जो कि अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो फ्रीली राइबोसोम होते हैं, फ्री राइबोसोम होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, उनकी प्रोटीन सिंथेसिस की एग्जांपल्स बहुत कम हैं। उनमें से एक एग्जांपल ये है कि जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है यंग आरबीसीज में, यंग रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है वो एग्जांपल है फ्री राइबोसोम की प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। राइबोसोम के कितने यूनिट होते हैं? राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं। एक स्मॉलर यूनिट होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल में 40S उसका साइज होता है, और एक लार्जर यूनिट होता है। लार्जर यूनिट का यूकैरियोटिक सेल में 60S साइज होता है। दोनों यूनिट ये मिलके 80S का राइबोसोम बनाते हैं, कंप्लीट राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम का साइज 80S है। इन दोनों स्मॉलर और लार्जर यूनिट की अटैचमेंट के लिए मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है और सॉल्ट बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन और सॉल्ट बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है। ये जो S है ये स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है। ये साइज़ का यूनिट है इसके। अच्छा, अब जो राइबोसोम होते हैं वो जब बहुत सारे राइबोसोम एक mRNA स्ट्रिप के साथ अटैच होते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ये mRNA स्ट्रिप है। इसमें बहुत सारे 1, 2, 3 एंड मैनी बहुत सारे राइबोसोम अटैच हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम, ठीक है। अब जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो mRNA के साथ अटैच होता है वो स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के ज़रिए अटैच होता है। राइबोसोम mRNA से जब अटैच होगा तो वो स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के ज़रिए अटैच होगा। यहाँ पे मेंशन है राइबोसोम जब mRNA स्ट्रिप के ज़रिए अटैच होगा तो वो स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट इस वाले यूनिट के ज़रिए अटैच होगा।